हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम करेंगे स्टार्ट इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 4.2, जहां हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो स्टार्ट करते हैं। अपनी बेटा कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और इस इक्वेशन में अगर एक नंबर पुट करता हूं मैं -2, तो -2 का स्क्वायर 5 इंटू में -2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो -2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, 5 - 2 -10 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो 4 - 10 -6 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो भाई 6 से 6 कैंसिल, 0 0 के बराबर आ गया। तो -2 भरने पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके बराबर होगी, राइट हैंड साइड के बराबर होगी। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर हम कोई नंबर पुट करते हैं और वो नंबर पुट होने के बाद अगर LHS इज इक्वल टू RHS हो जाता है, तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं -2 इज सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, या -2 इज रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहां तो बेटा -2 इसका रूट है, मैंने पुट करा LHS इक्वल टू RHS हो गया। लेकिन हमें क्या करके दिखाना है, हमें ना इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टराइजेशन मेथड से ये रूट निकाल करके दिखाने हैं। मतलब ये जो -2 है, हमें कैसे पता चला ये इसका रूट होगा, मुझे तो चलो याद था, मैंने पुट कर दिया। तो हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से इसके रूट फाइंड आउट करने, तो बेसिकली वो ही हम इस इंट्रोडक्शन में करने जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा एग्जांपल नंबर 3। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 5x + 3 = 0 बाय फैक्टराइजेशन। तो हमें इस इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं। ठीक है, तो 2x² - 5x + 3 = 0। तो बेटा इसके रूट्स निकालने के लिए हम एक मेथड लगाएंगे, वो मेथड है हमारा मिडल टर्म स्प्लिट। मिडल टर्म स्प्लिट, उसमें हमें क्या करना है कि ये जो टर्म है ना 2x², इस 2x² को आपने इस कांस्टेंट टर्म 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो कितना आया 6x² आया। अब जो मिडल में टर्म है ना -5x, मिडल में टर्म जो है -5x, तो ध्यान से सुनो बात। आपको कोई से ऐसे दो नंबर सोचने हैं, जो मल्टीप्लाई करके तो 6x² आ जाए, और उन दो नंबर को प्लस माइनस करके हमारे पास ये मिडल टर्म आए -5x। मेरी बात समझना। हमने पहले क्या करा, 2x² को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 6x² आ गया। अब मैं बोल रहा हूं आपको ऐसे कोई से दो नंबर सोचने हैं जिसे मल्टीप्लाई करके 6x² आता हो और उन्हें प्लस माइनस करके ये -5x आती हो, जो कि क्या है मिडल टर्म। तो ऐसे दो नंबर क्या होंगे, सोचो -3x और -2x। ठीक है, अगर -3x और -2x होंगे तो -3x - 2x कितना होगा बेटा, -5x होगा, और -3x × -2x कितना होगा 6x² होगा। ठीक है ना, तो उसमें ही हमें अब इस -5x को स्प्लिट कर देना है। तो 2x² -2x -3x + 3 = 0। इन दोनों में देखो क्या कॉमन आया, 2x कॉमन आया तो अंदर क्या बचा x - 1। इन दोनों में क्या कॉमन आया, -3 कॉमन आया तो अंदर क्या बचा x - 1। अब यहां भी x - 1 है, x - 1 है, तो x - 1 कॉमन लिया तो यहां क्या बचा बेटा 2x - 3 = 0। तो या तो x - 1 0 है या 2x - 3 0 है। तो यहां से x क्या आ गया 1, और यहां 2x = 3 हुआ तो x कितना आ गया जी 3/2। तो एक x आ गया अपना 1 और एक x आ गया हमारा 3/2। तो हमारे रूट्स आ गए। सो रूट्स आर 1 and 3/2। ठीक है बेटा, तो नोट करो। स्टार्ट करते हैं एग्जांपल 4। तो स्टार्ट करते हैं बेटा एग्जांपल नंबर 4। 6x² - x - 2 = 0। तो यहाँ 6x² - x - 2 = 0। तो यहाँ भी क्या लगाएंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट। तो 6x² को मल्टीप्लाई करा इस कांस्टेंट टर्म -2 से, तो कितना आया -12x² आया। ठीक है,
अब हमको बेटा ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिसे मल्टीप्लाई करके -12x² है और जिन दो नंबर्स को प्लस माइनस करके तोड़ जोड़ के ये मिडिल टर्म आए -x, बीच वाली टर्म -x। तो कौन से दो नंबर होंगे जो -12x² देंगे, प्रोडक्ट हो गए और तोड़ जोड़ के -x देंगे? तो ध्यान से देखो, -4x और +3x, ठीक है। अगर -4x को मैं मल्टीप्लाई करता हूं 3x से तो -12x² ही तो आएगा, और -4x में अगर मैं 3x जोड़ता हूं तो कितना आएगा? -x ही आएगा, ठीक है ना। तो यहां पे जी मैंने 6x² और -x को स्प्लिट कर दिया, -4x प्लस में 3x -2 = 0। अब इन दो टर्म में देखो क्या कॉमन आ रहा है, इन दो टर्म में आएगा 2x कॉमन, तो अंदर बचा 3x -2, और इन दो टर्म में क्या कॉमन आ रहा है जी? 1 कॉमन आ रहा है, 1 के अलावा कोई नंबर कॉमन ही नहीं आ रहा, तो अंदर क्या बचेगा? 3x -2 = 0। अब यहां भी 3x -2, यहां भी 3x -2, तो 3x -2 और ये आया जी 2x + 1 = 0। तो या तो 3x -2 0 है या 2x + 1 = 0 है। यहां से 3x कितना हुआ जी? 2, x आया 2/3, और यहां से 2x कितना आया जी? -1, और x = -1/2। सो 2/3 एंड -1/2 आर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो नोट करो, फिर स्टार्ट करते हैं बेटा अपना नेक्स्ट एग्जांपल। तो स्टार्ट करते हैं बेटा एग्जांपल नंबर 5th। फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x² - 2 √6x + 2 = 0 बाय फैक्टराइजेशन। ओके, तो 3x² - 2 √6x प्लस में 2 = 0 है। दोबारा लगाएंगे बाय द मेथड ऑफ मिडिल टर्म स्प्लिट। 3x² को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा +2 से, तो कितना आया? 6x²। अब हमें ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिसे मल्टीप्लाई करके 6x² आए और उन नंबर को तोड़ जोड़ के कितना आए? -2 √6x। ये जो मिडिल टर्म है ये आए -2 √6x। तो अब ऐसे कौन से दो नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करके 6x आता है? तो एक तो हो गया 2x 3x, तो भाई 2x इंटू में 3x कितना होता है? 6x² होता है। लेकिन अगर मैं 2x में 3x जोड़ता हूं तो कितना आएगा? 5x आएगा। ये वाली टर्म तो आ नहीं रही। अच्छा जी, एक और। अब देखो बेटा, √6x और √6x, इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो √6 इंटू √6 कितना हो जाएगा? 6x इंटू x²। 6x² तो आ गया है ना। लेकिन अगर मैं √6x को जोड़ता हूं √6x में तो कितना आएगा? 2 √6x आएगा, लेकिन मेरे को -2 √6x चाहिए। ओके जी, ओके। तो क्या करते हैं हम, ये जो √6x है ना, अच्छा, तो यहाँ माइनस लगा देते हैं भाई। -√6x इंटू में -√6x = कितना आया? 6x² आ गया ना। और अगर -√6x -√6x करते हैं तो कितना आएगा? -2 √6 आएगा। तो आ गए अपने पास दो नंबर, -√6x और -√6x। तो ये हमने कर दिया 3x² माइनस में √6x माइनस में √6x प्लस में 2 = 0। अब इन दो टर्म में बेटा कॉमन लेंगे हम, है ना। मैं इसे और एक्सपेंड करके समझाता हूं आपको अच्छे से। और तो 3 जो है बेटा, √3 इंटू √3 क्या होगा? 3 होगा। तो यहाँ पे जो 3 है ना, मैंने इसे √3 इंटू √3 कर दिया, और यहाँ x² माइनस में √6 को लिख दिया मैंने √2 इंटू √3, और ये x का x, इस √6 को भी लिख दिया जी √2 इंटू √3, और x का x प्लस में इस 2 को लिख दिया मैंने √2 इंटू √2। भाई √2 इंटू √2 2 होता है। अब इन दो टर्म में बेटा ध्यान से देखो, यहाँ पे इन दो टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है? एक तो √3 कॉमन आ रहा है ना, यह x की पावर 2 है, x की पावर n है, तो x भी कॉमन आ रहा है। तो √3x आ गया कॉमन, और अंदर क्या बचा? √3x माइनस √2। भाई √3 कॉमन आ गया, एक x कॉमन आया, तो यहाँ x की पावर 1 बची और यहाँ x ही नहीं बचा। इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है? यहाँ बस √2 कॉमन आ रहा है, बस √2। एक √2 ये, एक √2 ये, तो -√2 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा? √3x माइनस √2 = 0। अब यहाँ देखो बेटा, √3x माइनस √2, √3x माइनस √2 आया, तो एक आया √3x माइनस √2 और दूसरा भी आया √3x माइनस √2 = 0। तो या तो ये √3x माइनस √2 = 0 है, या ये √3x माइनस √2 = 0 है। तो यहाँ से √3x कितना हो जाएगा जी? √2 हो जाएगा, तो x कितना आ गया? √2 अपॉन में √3, और यहाँ भी √3x = कितना आ गया? √2 आ गया, तो x कितना आ गया? √2 अपॉन में √3। तो एक रूट आ गया हमारा √2 अपॉन में √3, दूसरा भी यही आया है ना। सो रूट्स आर
रूट ऐसे लिख देता हूँ जी, √2/3 और दूसरा भी क्या आया √2/3। तो रूट्स भी इक्वल आए हैं हमारे, है ना। तो नोट करो बेटा, फिर हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 4.2।